कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, क्योंकि ये लोगों को जब भी सत्ता मिला वो बिहार को लूटा है, बिहार को जंगल राज बना के रखा है। यहाँ गुंडेगर्दी काफ़ी हुआ है उनके राज में। इसलिए अब बिहार की सारी आवाम अब किसी भी कीमत पर तेजस्वी हो या महागठबंधन को वो अपना मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। वो मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा वो जनसराज पार्टी का कोई आम अदना सा आदमी होगा, जो काबिल आदमी होगा, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जन सुराज से आप लोग क्या फैसला किए कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप? आप एक बात समझ लीजिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री जनसुराज पार्टी से होगा वो एक गरीब आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो सही सोच रखने वाला होगा, जो सामूहिक प्रयास के साथ ऊपर बिहार को बिहार के पलायन को रोक सके, जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छा कर सके। तलाश थी जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी, एक अच्छे व्यक्ति जो दुनिया घुमा हो, जो अच्छा सोच रख रहा हो, बिहार की मिट्टी का अपना कर्ज वो अदा करना चाह रहा हो, वो जिस विजन को लेकर है, जिस विचार को लेकर है, ये सब लोग आपको मैं बता देता हूं कि सब जन स्वराज पार्टी से घबराए हुए हैं। और ये लोग किसी को भी चेहरा बना ले, कोई चेहरे के लायक नहीं है। वो एक गरीब आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो सही सोच रखने वाला होगा, जो सामूहिक प्रयास के साथ ऊपर बिहार को बिहार के पलायन को रोक सके, जो शिक्षा की व्यवस्था अच्छा कर सके। जन स्वराज पार्टी में आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी लोग अब तक बार नहीं हो, बीजेपी का क्या है, बीजेपी की अपनी हिम्मत तो है नहीं, या कोई चेहरा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री का वो घोषणा करके और फिर बिहार में लड़ाई लड़े। इसलिए वो जान रहे हैं कि हम बैसाखी पे हैं, जब तक नीतीश कुमार के साथ हम नहीं लड़ेंगे हमारा 20 सीट भी नहीं आना है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजनीति में घमासान मची हुई है सीएम फेस को लेकर, लेकिन एक तरफ महागठबंधन है जो सीएम फेस अभी तक घोषित नहीं किया है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के भी तमाम नेता है बड़े बड़े, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम फेस का कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। और अभी हमारे साथ जन सुराज से है, उनसे बात करेंगे कि सीएम फेस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकाल कर मुझसे बात करने आए। मेरा नाम सरवर अली है और मैं जनस्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं। तो जिस तरह से महागठबंधन में खलबली मची हुई है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही रहेंगे, तेजस्वी यादव अपने से दावा कर रहे हैं कि हम सीएम फेस रहेंगे, लेकिन महागठबंधन से ऐसा कुछ नहीं ये फैसला हो रहा है, तो उसको लेकर आप कैसे देखते देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये लोग आपस में ये इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोग की अब पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। जब से जनस्वराज पार्टी आई है और वो एक ऐसा विचार लेके आई है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस मुहिम को लेकर आए हैं, जो विचारधारा को लेकर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस तरह का विचारधारा कोई लेके नहीं आया था। और इसी चीज की बिहार की जनता को सारी आवाम अब किसी भी कीमत पर तेजस्वी हो या महागठबंधन को वो अपना मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। वो मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा वो जनसराज पार्टी का कोई आम अदना सा आदमी होगा, जो काबिल आदमी होगा, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हैं। जन सुराज से आप लोग क्या फैसला किए कि किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप? आप एक बात समझ लीजिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री जनसुराज पार्टी से होगा, जुड़े हैं, वो सही सोच वाले, सामूहिक प्रयास और जो अच्छा विचार रखते हो, उसमें से कोई ना कोई बनेगा। वो जो 1200 परिवार आज़ादी के बाद जो पॉलिटिक्स करता आया है, राजनीति करता है, उसमें से कोई नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आप लोग एनडीए पे, एनडीए यानी नीतीश कुमार पे आप लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं, आरजेडी हो या महागठबंधन, लेकिन आप लोग बीजेपी पर कुछ नहीं बोलते हैं। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आप ये गलत मान रही है।
आदरणीय प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि बीजेपी आज जो सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो बीजेपी की वजह से है। और नीतीश कुमार की हालत क्या है वो आप सब लोगों से छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। सुशांत सिंह जो उनके बेटे हैं कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है और अमित शाह बोल के गए हैं कि फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल ये है कि निशांत इसलिए बोल रहे हैं कि उनके बेटे हैं। वो कैसे बोल दें कि हमारे पिताजी की बीमार हालत में। कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में नहीं बोल सकता है। रही बात आदरणीय अमित शाह जो बोल के गए हैं, तो अमित शाह भी तो यहाँ पे बैसाखी पे है। जब तक नीतीश कुमार, ये सब कहने की बात है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस बार पूरी जनता, मैं अभी 4-5 जिले से घूम के आ रहा हूँ, जनता इतना बिल्कुल उत्सुकता है जन स्वराज पार्टी को लेकर, और इतना मतलब उत्साहित है कि वो लोग कहते हैं कि इस बार बिहार बदलाव होना चाहिए। और जन स्वराज पार्टी जिस मुहिम को लेकर आई, जिस विचार को लेकर आए आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो पूरे दुनिया घूमकर आकर और जो विजन को लेकर है, इस पे हम लोग लब्बैक बोलना चाहिए, इसको हम लोग को मानना चाहिए। और बिहार में बदलाव के लिए हम लोग 2025 के नवंबर में पूरी तरह से जनस्वराज पार्टी की सत्ता आनी चाहिए और बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलना चाहिए। जन सुराज अगर आती है तो बिहार को कैसे बदलेगी? जनस्वराज जब आएगी, आएगी, आनी है, आएगी नहीं, आएगी। अगर आएगी तो आएगी कैसे बदलाव करेगी? भाई, बिहार का बदलाव आप देखिए ना कि कहाँ। आप एक बात समझ लीजिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी के लोग जब यात्रा कर रहे थे, तो आप यकीन मानिए कि पूरे बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आजादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गांव, सुदूर गांव में अगर कोई आदमी गया है, वो प्रशांत किशोर जी गए हैं। और प्रशांत किशोर जी ने बहुत करीब से लोगों की हालत देखा है। वाकई देश, जो प्रदेश की हालत है वो बहुत ही बदतर है। और जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के लोग जब यहाँ आएंगे सत्ता में, तो सबसे पहले जो बेटा पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहा है या फिर दूसरे प्रदेश में जाके गाली गलौज सुन रहा है, जो धक्के खा रहे हैं, सबसे पहले पलायन को रोका जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रोजगार है, रोजगार सृजन किया जाएगा। 15 से 20 हजार की नौकरी यहीं होगी। जो बच्चे बाहर जा रहे थे उसको रोका जाएगा और अपने माँ बाप, बाल बच्चे, बहन के साथ वो अपनी नीतीश कुमार फिर से महिला संवाद यात्रा पे निकले, इससे पहले भी संवाद यात्रा पे निकले थे, लेकिन अधिकारी से ही जाके बात करते थे। ऐसा आप वीडियो देखे होंगे। और अभी फिर से वहाँ ये निकल रहे हैं महिला संवाद यात्रा पे, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप समझ सकते हैं कि आप भी महिला हैं और आप उनके महिला के प्रति उनकी क्या सोच है, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज सोचे है आप ही बता दीजिए। क्या एक्टिविटीज है, वो बताना भी गलत, अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं कि विधानसभा में उस तरह से, किस तरह से उनका बयान आता है, किस तरह से वो महिलाओं के ऊपर अपना टीका टिप्पणी करते हैं, अपने हाथ को रखते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश आपको देखता है, और आपका जो एक महिला के साथ आचरण होता है वो बहुत ही गलत बात है और आप उस लायक नहीं है, इसका मतलब। इसलिए महिला का जितना भी अच्छा, ये जो आधी आबादी महिला जो कही जाती है बिहार में, क्या लग रहा है किसके साथ जाएगी? देखिए, महिला हमारी शक्ति है, शक्ति है। और आज प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत मजबूती के साथ रहता है और होना भी चाहिए। हमारी पार्टी पहली बार है कि आज़ादी के बाद खुले तरीके से कह रही है कि कम से कम हम 40 महिला को सीट देंगे और वहां से जिता के उनको विधानसभा में भेजेंगे, जो महिलाओं की बात मजबूती से रख सके और मजबूती से कर सके। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए, कभी भी जनता दल ही हो, आरजेडी हो, महिलाओं का सही से वो हिस्सेदारी दिए हो? कभी नहीं दिया है। नीतीश ये कुमार तो पार्टी, दिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 2005 से पहले महिला बाहर नहीं निकलती थी, सुंदर नहीं दिखती थी, अब सुंदर दिखने लगी है। अब ये पहले देखिए, जंगल राज था, अब डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छा हो गया है बिहार, बदलाव देखिए, हो गया है ये बिहार में। ये सुंदर किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उनके करने से कुछ नहीं हुआ है। ये बात सही है कि 2005 के पहले जंगल राज था, अब जो राज चल रहा है वो अधिकारी राज चल रहा है। अधिकारी कलम से लोगों को आतंकित कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उसमें औरतों का, देखिए, जब दुनिया जब डेवलप करता है तो सही बात है कि हमारी जो महिलाएं, हमारी बहन है, हमारी माँ है, ये सब भी डेवलप कर रही हैं, उनमें उनका कहाँ रोल है? वो तो
मैं समझता हूँ कि उनकी जो बातें होती है, उनका जो टीका-टिप्पणी होता है, तो वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश भी आप समझ रहे हैं कि आज से 1 ही साल पहले उन्होंने जो विधानसभा में उनकी जो टिप्पणी थी, पूरी औरतें बिहार की औरतें शर्मसार हो गई थी। इसलिए वो सब नाटक है और उससे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड पास हुआ है और आप बंगाल की घटना देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे हिंदू को टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और आप लोग भी इस पे बोलने से चूक रहे हैं, आप लोग भी नहीं बोल रहे, विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ इस तरह की घटना हो रही है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही गलत हो रहा है। क्या राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए? जन स्वराज पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है। चाहे वो कोई भी जाति का लोग हो, धर्म का लोग हो, शांतिपूर्वक रहना चाहिए, शांति से अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत सारे रास्ते हैं आपको सरकार से लड़ने का, मनाने का, शांतिपूर्वक कीजिए ना। हम लोग भी तो शांतिपूर्वक गए थे पटना के गर्दनी बाग में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी गए थे, हम लोग हज़ारों गए थे। तो शांतिपूर्वक कोई अगर आप डिमांड रखना चाहते हैं तो सरकार से, ये किसी तरह हिंदू को मुसलमान मार रहे हैं, मुसलमान को हिंदू मार रहे हैं, इससे देश हमारा बहुत ही नीचे चला जाएगा और ये सौहार्द वातावरण खत्म करने का है। चाहे वो मुसलमान हो, अगर इस तरह के कोई भी लोग हैं, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, हम इसलिए ये टिप्पणी नहीं कर सकते राष्ट्रपति लागू नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत चीज़ें अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चुनाव जो है ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन है जो 2025 में विधानसभा चुनाव है और महिला जो आधी आबादी कही जाती है, किसके साथ जाएगी? ये सब तमाम बातें हैं और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।